बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का मैथ करेंगे, जिसका हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। इसकी आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ अगर बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका है फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपने इन नंबर्स का मॉडुलस कैलकुलेट करना है। तो मॉडुलस कैलकुलेट करने से पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं जी, मॉडुलस असल में होता क्या है और ये कैसे कैलकुलेट फिर हम करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन आपकी बुक में गिवन है कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में, तो इसका जो मॉडुलस होगा उसको हम इस तरह से जाहिर करेंगे कि z के अराउंड ये टू लाइंस जो है ना लगा देंगे, इसको हम मॉडुलस पढ़ेंगे। एंड डिफाइन एज z मॉडुलस जो है वो इक्वल होगा, असल में ये जो हमारे पास x है इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट, इसमें रियल पार्ट का स्क्वायर लिया जाएगा, और y जो है ना वो हमारे पास है इमेजिनरी पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर लिया जाएगा, फिर हम प्लस करके उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा लेंगे। ये आपने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। इस डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हम कम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को कैलकुलेट करेंगे। आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल भी सॉल्व की हुई है। यहाँ पे देखें, आयोटा का जो है ना वो मॉडुलस लिया हुआ है। आयोटा का जब मॉडुलस लेंगे हम तो इसमें आप देखें जी, रियल पार्ट तो आ रहा है 0 और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है 1, क्योंकि आयोटा के साथ कुछ नहीं है तो लिहाजा 1 होगा। तो अगर देखें तो यहाँ पे रियल पार्ट 0 है तो 0 का स्क्वायर लिख लिया, इमेजिनरी पार्ट 1 है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख लिया। तो 0 का स्क्वायर लेंगे तो 0 होगा, और 1 का स्क्वायर 1 होगा। 0 में 1 प्लस करेंगे फिर फाइनल 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर फाइनली 1 आएगा। तो ये एक छोटी सी मिसाल दी हुई है आपके सामने। इसी तरह से दूसरे पार्ट को देखें तो उसमें आपके पास इमेजिनरी पार्ट जो है ना -5 है और रियल 3 है। तो यहाँ पे देखें 3 का स्क्वायर लिखा है और -5 का स्क्वायर लिखा है। 3 का स्क्वायर 9 हो गया और -5 का स्क्वायर 25, और फिर इनको ऐड करके तो स्क्वायर रूट लगा लिया। 34 का स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, लिहाजा ये आंसर होगा। तो इसी तरह से हमने जो है ना इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना ये सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास देखें जी, पार्ट 1 है 4 + 3 आयोटा। तो सबसे पहले आपने ऐसा करना है, इसका एक नाम रख लेना। आपने लिखना है जी लेट z इज इक्वल टू 4 + 3 आयोटा। तो अगर हम डेफिनेशन के मुताबिक देखें तो हमारे पास x की वैल्यू जो है ना वो 4 है और जो y की वैल्यू है वो 3 है। तो z का मॉडुलस जो है फार्मूले के मुताबिक इक्वल होता है x² + y² और इसका स्क्वायर रूट। अब आपने सिंपली ये करना है कि x की जगह पे 4 पुट कर देना है और y की जगह पे आपने 3 पुट कर देना है और इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। 4 का स्क्वायर जब हम टेक करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जार हो जाएगा 9 स्क्वायर रूट इसका जी, और 16 में हम 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25। और आप जानते हैं 25 जो है ना 5 5 25 होता है, मतलब 5 स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको, और स्क्वायर जो है ना स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इस कम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है वो कैलकुलेट हो जाएगा 5। अब हम इसका करते हैं जी सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है वो है -5 - 4 आयोटा जो है। तो आपने अगेन लेट कर लेना है कि z जो है ना वो हमारे पास है -5 - 4 आयोटा। इसमें से हमारे पास x की वैल्यू होगी -5 और y की वैल्यू होगी -4। x होगा इसका रियल पार्ट और y होगा इसका इमेजिनरी पार्ट। अब z मॉडुलस का फार्मूला होता है x² + y² और इसके ऊपर जी स्क्वायर रूट। तो x की वैल्यू हमारे पास है -5, आपने यहाँ पे लिख लेना -5 का स्क्वायर। y की वैल्यू हमारे पास है -4, यहाँ पे आप लिख लेंगे -4 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब -5 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो इक्वल होता है 25 के, और -4 का स्क्वायर जो है वो होगा 16। एक बात यहाँ पे याद रखें कि माइनस का स्क्वायर जो है ना हमेशा प्लस होता है, तो यहाँ पे भी आपने गलती नहीं करनी कि -5 का स्क्वायर, समटाइम बच्चे क्या करते हैं -25 लिख देते हैं, तो वो गलत होता है। और -4 का भी स्क्वायर प्लस जो है ना 16 होगा। अब आप 16 में 25 अगर ऐड करते हैं तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 41। तो इसका फाइनल जो आंसर है वो आ रहा है 41 स्क्वायर रूट, और ये फर्दर आगे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो इसका आंसर स्क्वायर रूट 41 होगा।
इसका अब थर्ड वाला पार्ट देखें। अगेन हमें कम्प्लेक्स नंबर गिवन है 3/5 माइनस 4/5 आयोटा। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे लिखना है कि लेट z इज इक्वल 3/5 माइनस 4/5 आयोटा। ये आपने एक कम्प्लेक्स नंबर जो है ना ये सपोज कर लिया, जिसमें आपके पास x की वैल्यू होगी 3/5 और y की जो वैल्यू है वो हमारे पास होगी -4/5 जो है। आपने इसका जो है ना वो मॉडुलस कैलकुलेट करना है। तो मॉडुलस का फार्मूला होता है z मॉडुलस इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसके ऊपर आता है जी स्क्वायर रूट। तो x की वैल्यू जो है ना वो हमारे पास है 3/5, इसका लगा लेंगे होल स्क्वायर, और y की जो वैल्यू है वो हमारे पास होती है -4/5। ये जो इस पार्ट में हमारे पास है ये आप यहाँ पे पुट कर लेंगे और इसके ऊपर जी स्क्वायर रूट लगा लेना है। अब 3 का जब आप स्क्वायर टेक करेंगे तो वो होगा 9 और 5 का भी स्क्वायर टेक करेंगे वो होगा 25। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं 9/25 और -4 का स्क्वायर जो है ना वो अलहदा होगा तो वो हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर होगा 5 5 25 और इसके ऊपर टोटल के ऊपर आपने स्क्वायर रूट राइट कर लेना है। फिर 9/25 और 16/25 का आपने लेना है एलसीएम। तो एलसीएम में हमारे पास आ जाएगा 25 और अगर फ्रैक्शंस एक जैसी हों, लाइक फ्रैक्शंस हों, तो इनको जो है ना न्यूमिनेटर ऊपर एज इट इज़ लिख लेते हैं। 9 + 16 आपने एज इट इज़ लिख लेना है। 9 में आपने जब 16 प्लस करना है तो आंसर आपको मिल जाएगा 25 और ओवर में भी आपके पास है 25। आप देखें जी 25 से हो जाएगा कट, तो 25 1 ज़ा 25, 25 1 ज़ा 25, 1 और 1 आपस में डिवाइड होंगे तो आंसर 1 आ जाएगा और 1 का जो स्क्वायर रूट है वो 1 ही होगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास थर्ड वाले पार्ट का 1 मॉडुलस होगा। इसके बाद पार्ट नंबर 4 को देखें। तो पार्ट नंबर 4 में हमारे पास अनदर कम्प्लेक्स नंबर है, उसको आप लेट कर लेंगे z इज इक्वल -√2 -√3 आयोटा। इसमें से अगर आप x और y की वैल्यू देखें तो x की वैल्यू हमारे पास होगी -√2 और y की जो वैल्यू है वो हमारे पास होगी -√3। तो इसका मॉडुलस का जो फार्मूला है वो ये होता है z मॉडुलस इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसके ऊपर होता है जी स्क्वायर रूट। अब x की वैल्यू हमारे पास है -√2, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे -√2 और इसका होल स्क्वायर प्लस y की जो वैल्यू है वो -√3 होल स्क्वायर और इसके ऊपर टोटल के स्क्वायर रूट भी राइट करना है जी। अब यहाँ पे बात थोड़ी सी डिफरेंट ये है कि एक तो माइनस भी आ रहा है और स्क्वायर रूट भी आ रहा है। हम यहाँ पे गलती ये करते हैं कि ये स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल करवा देते हैं और -2 आंसर लिख देते हैं, हालांकि गलत है। ये जो माइनस है इसका भी स्क्वायर लिया जाना है और -2 का भी स्क्वायर लिया जाना है। ये जो माइनस है जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये माइनस जो है ना प्लस हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं अगर बिलफर्ज यहाँ पे आ जाता है -1 का स्क्वायर तो इसका मतलब ये होता है कि -1 को आपने मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ, तो माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाता है और 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा, जब भी माइनस का स्क्वायर लेंगे वो प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस का जब स्क्वायर लिया तो प्लस हो गया और बाकी हमारे पास स्क्वायर रूट 2 रह गया, और इसी तरह से इस माइनस का स्क्वायर लेंगे तो वो भी प्लस हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट 3 हमारे पास रह जाएगा। ये बात याद रखनी है जी। अब स्क्वायर आपको पता है स्क्वायर रूट से हो जाता है कैंसिल, तो ये हम कैंसिल करवा देंगे दोनों का स्क्वायर रूट। यहाँ पे हमारे पास बच गया 2, इधर हमारे पास है 3, तो 2 में अगर आप 3 को ऐड करते हैं तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 5 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, और 5 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट नहीं होता तो इसका ये मॉडुलस होगा। अब हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास z1 की वैल्यू है 2 + 7 आयोटा और z2 की वैल्यू है 4 - 3 आयोटा। इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए कहता है कि आपने वेरीफाई करना है कि z1 + z2 का होल कॉन्जुगेट, इकट्ठा कॉन्जुगेट जो है ना वो इक्वल होता है अगर आप इन दोनों का अलग-अलग कॉन्जुगेट लेके इनको प्लस करते हैं। इसी तरह से अगर मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट इकट्ठा लें या पहले कॉन्जुगेट लेके दोनों का अलग-अलग मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर सेम आता है। और तीसरा पार्ट हमारे पास ये होगा कि अगर पहले कम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करके एंड पे उनका इकट्ठा कॉन्जुगेट लिया जाए
या पहले अलग-अलग कॉन्जुगेट लेके उनको डिवाइड किया जाए तो आंसर सेम आने चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में ये चीज़ें प्रूव करनी है। तो इसमें एक चीज़ ऊपर आ रही है, ये जो मैंने इसको बोला बार मतलब कॉन्जुगेट जो है, इसको समझते हैं कि असल में कॉन्जुगेट होता क्या है। तो आपके पास ये बुक में डेफिनेशन मौजूद है कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई इज डिफाइंड एज द कॉम्प्लेक्स नंबर x माइनस आयोटा वाई। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होगा, जैसा कि आपके सामने x प्लस आयोटा वाई, इसका कॉन्जुगेट होगा x माइनस आयोटा वाई। मतलब आपने ये जो आयोटा है ना, इसकी टर्म का जो साइन है वो सिर्फ चेंज कर देना है, जिसको आप कह सकते हैं कि इसका इमेजिनरी पार्ट जो है ना उसकी आपने जो अलामत है, जो साइन है वो चेंज कर दिया। द कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z इज डिनोटेड बाय z बार। अगर आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है z, तो उसके कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करेंगे z के ऊपर ना इस तरह बार लगा दिया जाएगा। टू गेट द कॉन्जुगेट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर z सिंपली चेंज आयोटा बाय माइनस आयोटा। यही बात जो मैं पहले कर रहा था कि आयोटा को आपने चेंज कर देना है माइनस आयोटा में, या अगर माइनस हुआ तो उसको प्लस में चेंज कर देना है। फॉर इंस्टेंट 3 माइनस 8 आयोटा इज द कॉन्जुगेट ऑफ 3 प्लस 8 आयोटा। देख लें आयोटा के साथ था माइनस, तो ये आयोटा के साथ बन गया प्लस जो है। द प्रोडक्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर विद इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा कि अगर ये आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है 3 माइनस 8 आयोटा, इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 प्लस 8 आयोटा के साथ, अगर दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं तो हमेशा जो आंसर है ना वो आपके पास रियल नंबर आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे उसने ये करके भी बताया कि 1 प्लस 2 आयोटा और 1 माइनस 2 आयोटा, देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट हैं। तो यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला, तो ये बन गया 1 का स्केयर माइनस 2 आयोटा का स्केयर। 1 का स्केयर 1 होगा, 2 का जो स्केयर है वो 4 होगा, और साथ में इसके आना आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर की वैल्यू हो जानी है -1, और वो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो आ जाएगा 1 प्लस 4 सॉरी। तो 1 में 4 प्लस करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। ये उसने इस लाइन की जो है ना वेरिफिकेशन बताई है कि वाकई जो है ना दो कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर है वो रियल आता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये मैंने आपके सामने जी क्वेश्चन राइट किया हुआ है। क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर हमारे पास z1 की वैल्यू है 2 प्लस 7 आयोटा और z2 की वैल्यू है 4 माइनस 3 आयोटा, तो आपने वेरीफाई करना है कि z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट इक्वल होगा z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। इसको प्रूव करने के लिए हम ऐसा करते हैं, इसकी सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड टेक करते हैं जी, और देखते हैं उसका क्या आंसर आता है। और प्रूव के लिए आपको पता है कि दोनों साइडों के आंसर जो है ना वो मैच करने चाहिए। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड टेक की जो कि है z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट। तो z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 7 आयोटा, तो आपने यहाँ पे लिख लेना है 2 प्लस 7 आयोटा ब्रैकेट में, और यहाँ पे ये प्लस है, और z2 की वैल्यू है 4 माइनस 3 आयोटा, और सारे के ऊपर जो है ना इकट्ठा कॉन्जुगेट लगा लेना है आपने। अब पहले हमने इनको ऐड करना है और बाद में जो आंसर आएगा उसका हमने कॉन्जुगेट लेना है। तो हमारे पास है जी 2 प्लस 7 आयोटा। अगर आप ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस का सिंबल हो तो वो चेंज नहीं होता, वो एज इट इज रहता है। मतलब आप लिख सकते हैं 4 माइनस 3 आयोटा और इसके ऊपर जी होल का कॉन्जुगेट। फिर आपने रियल को रियल में प्लस करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी में प्लस करना है। मतलब जो आयोटा के बगैर वाली वैल्यू आयोटा के बगैर वाली वैल्यू में प्लस हो जाएगी, ये हमने पिछली एक्सरसाइज में भी पढ़ा था। और जो आयोटा वाली वैल्यू आयोटा में प्लस या माइनस जो भी हो रही है वो हो जाएगी। मतलब 2 में आप 4 को प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 6, और 7 आयोटा में माइनस 3 आयोटा करेंगे तो 7 में से 3 माइनस करें तो आंसर आ जाता है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 आयोटा और इसका होल का कॉन्जुगेट। अब ये भी आपने पढ़ा है कि कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए हम जो आयोटा वाली टर्म होती है उसका साइन जो है ना वो चेंज कर देते हैं। तो इस केस में प्लस है तो आपने इसको माइनस कर देना है, तो आपके पास इसका कॉन्जुगेट होगा 6 माइनस 4 आयोटा। तो ये बार जो है ना ख़त्म हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ रहा है 6 माइनस 4 आयोटा। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास है z1 प्लस z2, तो हमने इसकी राइट हैंड साइड टेक कर ली जो कि हमारे पास है z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। तो z1 की वैल्यू यहाँ पे राइट कर दें जो कि हमारे पास है 2 प्लस 7 आयोटा और इसका कॉन्जुगेट, प्लस z2 की वैल्यू हमारे पास है 4 माइनस 3 आयोटा और इसका कॉन्जुगेट। अब 2 प्लस 7 आयोटा का जब हम कॉन्जुगेट लेंगे
तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा, और इसके मिडल में प्लस है, प्लस लगा लेंगे, और 4 माइनस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट होगा 4 प्लस 3 आयोटा, और कॉन्जुगेट होगा सिंबल अब नहीं लगाना क्योंकि हमने कॉन्जुगेट फाइंड कर लिया है। अब ब्रैकेट रिमूव करें, ये ब्रैकेट रिमूव कर दी, 2 माइनस 7 आयोटा, इस ब्रैकेट के बाहर प्लस आ रहा है जिसकी वजह से इसके साइन चेंज नहीं होंगे, तो ये हमारे पास 4 प्लस 3 आयोटा ही लिखा जाएगा। अब ये रियल है और ये भी रियल है, और ये आयोटा वाली वैल्यू और ये आयोटा वाली वैल्यू है, तो 2 में 4 प्लस करेंगे तो 6 आंसर आएगा, और माइनस 7 आयोटा और प्लस 3, तो माइनस 7 प्लस 3 देखा जाए तो ये दोनों अपोजिट साइन है। इट मीन्स के अगर साइन डिफरेंट हो तो उनको हम माइनस करवाते हैं, तो 7 में से 3 गए तो 4 रह गए, और बड़ी अमाउंट के साथ जो साइन होता है वो आपने आंसर के साथ भी लगा लेना, तो इसका आंसर आ जाएगा -4। तो आंसर आ गया -4 आयोटा। तो आप देखें जी, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था 6 माइनस 4 आयोटा, और राइट हैंड साइड का आंसर है 6 माइनस 4 आयोटा। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो आपने यहाँ पे लिख देना जी, हेंस प्रूव दैट कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है जी राइट हैंड साइड के, और जो रिजल्ट है वो भी आप मेंशन कर रहे हैं। रिजल्ट हमारे पास था Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल है Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। अब इसका सेकंड वाला पार्ट देखें जिसमें हमारे पास Z1 Z2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है और उसके होल के ऊपर कॉन्जुगेट है, और दूसरी साइड पे Z1 का कॉन्जुगेट अलहदा है और Z2 का कॉन्जुगेट अलहदा है। तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड टेक की है जो कि है Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 और इसका होल का कॉन्जुगेट। तो मैंने थोड़ी सी आसानी के लिए Z1 की वैल्यू लिख लिया ताकि बार बार दूसरा पेज ना आपको शो करवाना पड़े। तो Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 7 आयोटा और Z2 की वैल्यू है 4 माइनस 3 आयोटा। अब हम सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में इसका कॉन्जुगेट लेंगे। मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, जैसे पिछली एक्सरसाइज में हमने किया था कि 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है 4 माइनस 3 आयोटा के साथ, और प्लस 7 आयोटा को भी मल्टीप्लाई करना है आपने 4 माइनस 3 आयोटा के साथ, और इस टोटल के ऊपर आपने जी कॉन्जुगेट लगाना है। फिर आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है सिंपल 4 के साथ, तो आंसर हमारे पास होगा 8, और 2 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर हमारे पास होगा -6, प्लस और 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आयोटा, और प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस, और 7 3 जार होगा हमारे पास 21 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा स्केयर। अब 8 जो है वो अगेन एज इट इज़ लिखेंगे, और -6 आयोटा और प्लस 28 ये दोनों अपोजिट साइन है, मतलब माइनस करवाएंगे। 28 में से 6 माइनस करवाएंगे तो 22 आंसर आ जाएगा 22, और बड़ी अमाउंट के साथ प्लस था इसलिए मैंने प्लस लगा दिया, और आयोटा -21 आयोटा स्केयर की जो वैल्यू है वो होती है -1, और इसके ऊपर लगाएंगे जी कॉन्जुगेट, और 8 को अगेन आप एज इट इज़ लिखेंगे प्लस 22 आयोटा, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें, प्लस 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, और सारे के ऊपर कॉन्जुगेट। अब ये जो रियल पार्ट है रियल में ऐड हो जाएगा, मतलब 21 में 8 प्लस कर लेंगे तो आंसर हमारे पास होगा 29 और प्लस 22 आयोटा और इसका ये कॉन्जुगेट। अब लास्ट स्टेप में आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है, और वो कैसे टेक किया जाता है कि ये जो प्लस का सिंबल है इसको माइनस में बदल देंगे, मतलब होगा 29 माइनस 22 आयोटा। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम इसकी राइट हैंड साइड टेक करते हैं जो कि है Z1 कॉन्जुगेट और मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट। ये हम राइट हैंड साइड लिखते हैं जी। राइट हैंड साइड हमारे पास है जी Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट। और अब देखें जी Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 7 आयोटा, और Z2 की वैल्यू है 4 माइनस 3 आयोटा। तो यहाँ पे ऐड कर लेंगे 2 प्लस 7 आयोटा, लेकिन कॉन्जुगेट इकट्ठा नहीं लगाना, अब अलग-अलग है तो अलग-अलग लगा लेना है। और Z2 की वैल्यू है 4 माइनस 3 आयोटा, और इसके ऊपर भी अलग से लगाना है कॉन्जुगेट। अब सबसे पहले इनका कॉन्जुगेट लेना है, फिर फर्दर इनको हम सॉल्व करेंगे जी। तो सबसे पहले ये 2 प्लस 7 आयोटा का जो कॉन्जुगेट है वो होगा 2 माइनस 7 आयोटा, आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर दिया, और इसका कॉन्जुगेट होगा 4 प्लस 3 आयोटा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई अगेन जैसे पीछे हमने किया है, मल्टीप्लाई करने के लिए आपने ऐसा करना है, 2 को लिखना है 4 प्लस 3 आयोटा के साथ,
और -7 आयोटा को भी आपने लिख लेना है 4 + 3 आयोटा के साथ ब्रैकेट के बाहर इस तरह। फिर आप मल्टीप्लाई करें, 2 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा 8, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ गया 6 आयोटा। 7 4 अगेन होगा 28 आयोटा, और माइनस प्लस जो है ना -7 3 21 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आंसर आ जाएगा। अब 8 जो है वो अगेन एज इट इज़ लिखेंगे, और 28 में से 6 माइनस होंगे तो 22 हो जाएंगे जी। और माइनस के इसलिए आए हैं क्योंकि बड़ी अमाउंट के साथ माइनस का सिंबल है, आयोटा भी। और -21 आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू हम जानते हैं -1 होती है। फिर आप लिख लेंगे 8 - 22 आयोटा, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो जाता है, और 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। अब 8 में 21 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 29 - 22 आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर 29 - 22 आयोटा, और राइट हैंड साइड का भी आंसर 29 - 22 आयोटा है। इसका मतलब प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हैं। तो आपने यहाँ पे लिख देना जी, हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम इसका थर्ड वाला पार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास गिवन है Z1 डिवाइडेड बाय Z2 और इसका इकट्ठा कॉन्जुगेट है। हमने प्रूव करना है कि सेम आंसर आता है अगर हम Z1 का अलहदा कॉन्जुगेट लेते हैं और Z2 का अलहदा कॉन्जुगेट लेते हैं। हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड टेक की है जो कि है Z1 डिवाइडेड बाय Z2 होल कॉन्जुगेट। तो Z1 आपके सामने मैंने राइट कर दिया 2 + 7 आयोटा है, और Z2 की वैल्यू है 4 - 3 आयोटा। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं। Z1 की वैल्यू है 2 + 7 आयोटा, और Z2 की वैल्यू हमारे पास है 4 - 3 आयोटा, और इसका हम लगा लेंगे इसके ऊपर ऐसे होल का कॉन्जुगेट, इकट्ठा जो है ना कॉन्जुगेट लेना है बाद में। तो डिवीजन आपने पीछे भी सीखी थी कैसे की जाती है कि नीचे वाले का लिया जाता है कॉन्जुगेट, और उसके साथ आपने मल्टीप्लाई भी करना होता है और डिवाइड भी करना होता है। तो हम इस तरह से करेंगे कि 2 + 7 आयोटा को एज इट इज़ लिख लेंगे, और इसका जो कॉन्जुगेट है 4 - 3 आयोटा डिनोमिनेटर का, वो होगा 4 + 3 आयोटा, जो कि आपने ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देना है और नीचे डिवाइड भी कर देना है। 4 - 3 आयोटा के साथ भी इसको लिख देना है 4 + 3 आयोटा को। ठीक है जी, इस तरह से लगा के इसके ऊपर होल के आ जाना, ये वाला कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट जो है। नेक्स्ट स्टेप में हमने यूँ करना है कि इन ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 4 + 3 आयोटा, और +7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 3 आयोटा। और नीचे जो है ना ये फार्मूला लग जाएगा, एक दफ़ा ये देखिए माइनस में और एक दफ़ा प्लस में। तो फार्मूला होता है A² - B², मतलब 4 स्क्वायर और 3 आयोटा का होल स्क्वायर होगा, और ये कॉन्जुगेट भी है जी इनके ऊपर होल का। तो यहाँ पे आपने ये कॉन्जुगेट भी लगा देना है। अब 2 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 6, 7 को 4 से किया तो आंसर 28, और 7 को 3 से किया तो 21, लेकिन आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर हो जाएंगे। और ओवर में हमारे पास 4 का स्क्वायर होगा 16, 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होगा, और आयोटा का जो स्क्वायर है वो इस तरह आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। और इस तरह होल के ऊपर जो है ना वो कॉन्जुगेट राइट हो जाना ऐसे। अब 8 जो है वो एज इट इज़ लिखा जाएगा, और 6 आयोटा और 28 आयोटा जो है ना इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास होगा 34 आयोटा, और +21 आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो होगी -1, और ओवर में 16 एज इट इज़ -9 आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास होगी -1, और होल का ये कॉन्जुगेट लगाना नहीं है आपने भूलना, ये कॉन्जुगेट जी। अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आप लिखेंगे 8 एज इट इज़ +34 आयोटा, और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें -21 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 21, और ओवर 16, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस आंसर आ जाएगा +9, और सारे का होल का कॉन्जुगेट। अब नेक्स्ट स्टेप कि 8 में -21 करने हैं, तो 8 में से आप 21 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा -13, और ये हम फर्स्ट पे लिख लेंगे, और +34 आयोटा ओवर 16 में 9 प्लस करें तो आंसर होता है हमारे पास जी 25। ये जी हमने डिवीजन इसकी कर ली। अब लास्ट स्टेप ये होगा डिवीजन का कि आप जो 25 आपको नज़र आ रहे हैं इन दोनों के नीचे सेपरेट करके लिखेंगे।
मतलब आपने लिखना है -13/25 और +34/25, दोनों के नीचे अलग-अलग करके लिखना है आपने, और सारे का जी कॉन्जुगेट है। अब ऐसा है कि जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो आप देखें आयोटा यहाँ पे आ रहा है, इसका साइन है प्लस का, तो ये साइन हो जाएगा माइनस का, और ये साइन आपने चेंज नहीं करना। तो आपने यहाँ पे लिख देना -13/25 -13/25, और इसका साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -34/25 आयोटा जो है। तो ये आपके पास फाइनल जो है ना लेफ्ट हैंड साइड का जो है ना आंसर होगा। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं जी। तो इसकी राइट हैंड साइड में हमारे पास है Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का सेपरेट कॉन्जुगेट। तो हम सिंपल वैल्यू पुट करेंगे। Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 + 7 आयोटा, और इसके ऊपर जी ऐसे कॉन्जुगेट, और डिवाइडेड बाय Z2 की वैल्यू है 4 - 3 आयोटा, और इसके ऊपर भी लग जाएगा कॉन्जुगेट। अब हम सबसे पहले हमने इनका कॉन्जुगेट लेना है। 2 + 7 आयोटा का कॉन्जुगेट, ये वाला जो सिंबल है ये चेंज हो जाएगा, तो कॉन्जुगेट होगा 2 - 7 आयोटा, और ओवर इसका कॉन्जुगेट होगा 3 के साथ माइनस जो है ना ये प्लस होगा, तो 4 + 3 आयोटा जो है इसका कॉन्जुगेट होगा। अब अगेन वही काम कि आपने नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेके डिवाइड भी करना है और मल्टीप्लाई भी करना है। कैसे जी लिखना है इसको, 2 - 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई आ जाना है 4 - 3 आयोटा। नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेके आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे भी उसको मल्टीप्लाई कर देना है, डिवाइडेड बाय 4 + 3 आयोटा और 4 - 3 आयोटा। अब आपने ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करते हैं जी, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 - 3 आयोटा के साथ, अभी जस्ट राइट किया हमने, फिर -7 आयोटा को राइट कर देना है 4 - 3 आयोटा के साथ, और डिवाइड में हमारे पास है एक दफ़ा ये प्लस में और एक दफ़ा माइनस में है, मतलब आप लिख लेंगे 4 का होल स्क्वायर -3 आयोटा का होल स्क्वायर, इस तरह से। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आयोटा। फिर -7 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर होगा -28 आयोटा, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस, 7 3 जो है ना ये 21 होगा, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा आयोटा स्क्वायर, और डिवाइड में हमारे पास है 4 का जब हम स्क्वायर टेक करेंगे तो वो होगा 16, -3 का स्क्वायर टेक करेंगे तो वो 9 होगा, और आयोटा भी आ रहा है तो लिहाजा इसके साथ आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। फिर आपने 8 को एज इट इज़ लिखना है, -6 और -28 जो है ये दोनों ज्वाइन होंगे, और आंसर होगा -34 आयोटा + 21 आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो होगी -1, और डिवाइडेड बाय 16 - 9 आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो होगी हमारे पास -1। फिर आप लिखेंगे 8 - 34 आयोटा और प्लस -21 डिवाइडेड बाय 16, और ये दोनों जो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस होगा 9। नेक्स्ट स्टेप में अब ये लिखेंगे जी 8 में से -21 कर दिए जाएंगे तो आंसर होगा जी हमारे पास -13 और -34 आयोटा एज इट इज़, और डिवाइड में हमारे पास है जी 16 में आप 9 प्लस करेंगे, 16 में आप 9 प्लस करें तो आंसर हमारे पास होगा 25, और लास्ट स्टेप ये होगा कि ये दोनों जो है ना वो अलग-अलग हो जाएंगे, मतलब -13 ओवर 25 और -34 ओवर 25 आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड का भी यही आंसर था और राइट हैंड साइड का भी यही आंसर है, सेम आंसर आ गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो हैं वो इक्वल है। तो आपने यहाँ पे लिख देना है जी, हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।